हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी का कल एक जो है कम्युनिटी आया था, क्योंकि उससे पहले परसों जो है वो जेठू और सरीदा जो हैं वो लाइव आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की थी। और उस दौरान जो है उन्होंने जगत दीदी की रिकॉर्डिंग भी ऑडियंस को सुनाई थी। अब वो रिकॉर्डिंग सुनाई है तो जगत दीदी का जो है कम्युनिटी पोस्ट कल आया था, आप सब पढ़ चुके होंगे। मैं खुद फिर भी मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। मेरी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई, ये सही नहीं है। इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया और इन सब बातों में मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है, मुझे फ़ोन या मैसेज क्यों किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपका नाम इस तरह से बीच में नहीं आना चाहिए था। आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, वो भी निस्वार्थ भाव से, और आपका ही मैंने दिल दुखा दिया। आपके अभी तक मेरे साथ खड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मेरा किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से कोई मनमुटाव नहीं है। कृपया कर मुझे इस मामले में बीच में ना लाया जाए। जो मेरे साथ है या जो मेरे खिलाफ है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और मेरे परिवार को इन सब से दूर रखे। किसी भी तरह से मैं किसी क्रिएटर के संपर्क में नहीं हूँ, ना रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के मामले से दूर रखे। अगर मेरा उस मामले से लेना देना नहीं है तो मेरी वजह से जिनको भी दुख पहुंचा हो उन सभी से माफ़ी मांगती हूँ। हाथ जोड़े हैं और उसके बाद @प्रियंका व्लॉग 21 ये उन्होंने जो है कम्युनिटी किया। उसके बाद जो है सरिता जेठू जो है उनकी भी कम्युनिटी आती है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाई थी। तो ये कम्युनिटी जाहिर तौर पर उन्हीं के लिए उनका नाम भी लिया गया है। तो उनकी कम्युनिटी कुछ इस तरह है। नेहा, आपकी रिकॉर्डिंग हम बिना अनुमति के चलाने पर खुद की गलती मानते हैं और इस चीज़ के लिए हम आपसे पब्लिकली माफ़ी भी मांगते हैं। हाथ जोड़ा है। लेकिन नेहा, आपका नाम हम बीच में नहीं लाए। आपका नाम 2-3 पहले की लाइव में लाया गया, जहां पर बोला गया कि नेहा को उनकी वीडियो के लिंक भेजने वाले हम हैं, जिसकी वजह से तमाम ऑडियंस गुमराह हुई। इसलिए हमने सीधा आपसे पूछा कि क्या हमने ऐसा कुछ किया, और आपका जवाब ऑडियंस को सुना दिया। अब यहाँ से इस मुद्दे पर नेहा का टॉपिक होता है ख़त्म। इसके आगे भी उन्होंने लिखा है, लेकिन इसके आगे वाला जो है नेहा से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। तो अब ये कम्युनिटी आई है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई सही बात है, नेहा का ऑडियो सुनाने का हक किसने, मतलब किससे उन्होंने परमिशन ली थी। मैं भी इस बात को पूरा अग्रीड हूँ कि भाई उन्होंने अगर किसी की पर्सनल ऑडियो सुनाई है पब्लिक को तो उन्हें इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल सही है। और नेहा ने बहुत अच्छे से जो है वो कम्युनिटी छाप के इस बात के लिए उनको मजबूर कर दिया कि भाई आपने अगर पब्लिकली मेरी ऑडियो सुनाई है तो आप पब्लिकली माफ़ी भी मांगो, जो कि उन्होंने सरिता जेठू ने मांग भी लिया है। लेकिन एक सवाल, सिर्फ एक सवाल मेरे जहन में है, आप सबके भी जहन में होगा। ये वाला रूप जो है, ये रूप 2 महीने पहले क्यों नहीं था? ऐसा नहीं है कि नेहा से, जगत दीदी से मेरा कोई पर्सनल लेना देना है। मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। आप में से बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, सब्सक्राइब कर रखा होगा उनका चैनल, लेकिन पर्सनली तो कोई नहीं जानता। तो ये सवाल तो उठने चाहिए। अगर आप वाकई में आपके पास दिमाग है, आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, आप जो है दिमाग से ही काम करते हैं, तो ये वाला पॉइंट तो सबके जहन में उठा होगा कि भाई क्यों, अभी क्यों। अभी रिकॉर्डिंग सुनाई तो ठीक है, परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन 2-2.5 महीने पहले तो जगत भैया रिकॉर्डिंग पर रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, और वो भी ऐसी रिकॉर्डिंग सुना रहे थे मतलब जिसे सुनने के बाद दीदी जी का घर से बाहर कदम रखना मुश्किल हो गया था। तब दीदी जी ने ऐसा कम्युनिटी क्यों नहीं डाला था? क्या दीदी जी की परमिशन ली गई थी? दीदी जी ने खुलेआम परमिशन दी थी? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी जी ने परमिशन दी थी कि भाई ठीक है,
तुम ऐसा करो, तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम ले लेके छाती पीटो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चुप हो जाऊँगी, शांत हो जाऊँगी, ऐसा शो करूँगी कि मैं बीमार हूँ, मानसिक अवसाद से गुजर रही हूँ। ये सारी जो चीज़ें हुई है ना 2-2.5 महीने पहले, ये थम जाती, रुक जाती अगर दीदी जी इसी तरह से स्टैंड लेती अपने लिए। एक औरत जो एक लंबी जर्नी तय करके आई है, एक लंबी मुश्किल भरे संघर्षों भरे रास्ते से चल के आई है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ मैं। उस चीज़ में कोई भी जो है नानुकर नहीं है, वो चीज़ सम्मान के लायक है। लेकिन फिर आते आते जगत दीदी का थोड़ा सा भटकाव हो जाता है, इसको भी मैं यही बोलूँगी, हो जाता है, फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन जब फीलिंग्स आई और उस फीलिंग्स को कुछ इस तरह से बदनाम किया गया, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब आप बोलेंगे, पता है प्रॉब्लम क्या है, ये लोग बोलते हैं कि मामला जो है ना लीगल चल रहा है, और लीगल का कोई परिणाम ही नहीं आता। एक पक्ष आराम से घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, एक पक्ष जो है लीगल बोल रहा है कि भाई लीगल प्रोसीजर चल रहा है, लीगल प्रोसीजर चल रहा है। आप सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हर तरफ से ऑडियंस ही बेवकूफ़ बन रही है भाई। लीगल प्रोसीजर इतना स्लो भी नहीं होता है। अगर किसी औरत के चरित्र की बात होती है तो लीगल प्रोसीजर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है। ये लीगल जो प्रोसीजर चला ना, ये सिर्फ पन्नों पे ही चल रहा है या इनके दिमाग में ही चल रहा है। इनके दिमाग में ये बात है कि हम लीगल जाएंगे। एक एप्लीकेशन दे दी, थाने में हो गया काम, लीगल हो गया। वो FIR कटवानी तक ज़रूरी नहीं समझी और लीगल जाने की बात करते हैं। मतलब ठीक है, जा रहे हैं लीगल तो बताए ना, कुछ तो हिंट दें। अब बोलेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें बड़ी गोपनीय रखी जाती हैं। भाई इतनी गोपनीय रखी जाती हैं, आप और सारी चीज़ें तो जनता के सामने रखते हो, क्योंकि जनता आपका भगवान है और जनता के लिए आप भगवान बने बैठे थे। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस 2 महीने पहले कहाँ था? 2 महीने पहले किसने आपके हाथ रोके थे? या फिर आपको लग रहा था कि ये जो मेस हुआ है पूरा, जो ये रायता फैला है, अगर मैंने कुछ बोला तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जो भैया जी के दिल में दफन है, वो राज भी सामने आ जाएंगे। क्योंकि भैया जी तो बहुत गुस्से में थे, भैया जी तो बहुत कुछ बोलते, वो तो भैया जी ने कंट्रोल कर रखा है। और भैया जी अभी भी मुंह पर ताला लगा के बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत कुछ, मतलब आप बोल लो 90% बात तो वो ड्रेन कर चुके अपने मुंह से, लेकिन अभी भी 10% ऐसी बातें जो उनके दिल में बसी हुई हैं, दफन हो चुकी हैं। क्या वो एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वो 10% बातें भी जो है बाहर ले आए, इसलिए आप खामोश थी? क्योंकि ये वाला कम्युनिटी पोस्ट जो है ना, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मुझे ये लगा कि मतलब ये बंदी जो है, इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी, तब ये बंदी नहीं बोली, तब इसने मुंह पे ताला लगा रखा था। लेकिन अब ये इंसान जाग गया है। जागते रहो, अब सोना नहीं है। चलो ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे अब हेट कमेंट्स करने वाले कि नहीं आप इन पे नेगेटिव वीडियो बनाते हो, आप इन पे नेगेटिव वीडियो बनाते हो। बात नेगेटिव वीडियो बनाने की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने की है। मैं उनसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। अगर वो मुझे देख पा रही हैं या उनकी ऑडियंस देख पा रही है तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या उन्होंने तब इस तरह के कम्युनिटी पोस्ट डाले थे, नहीं डाले थे? इतनी स्ट्रिक्टली वे में उन्होंने अपनी बात को रखा था, नहीं रखा था? तब तो वो गुमनामी में चली गई थी। उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित करने की भी कोशिश नहीं की। और बहुत सारे लोग जो है वो उनको जो है वो करने आ जाएंगे, प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। जबकि होता क्या है, जो स्ट्रांग होता है ना, वो जब मुसीबत आती है तब उसका दिमाग और ज़्यादा तेज़ी से चलता है, और चला भी। चलिए ठीक है, बस ये एक सवाल मेरे जहन में रह गया था। अगर इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाए तो बेहतर है, उम्मीद करेंगे कि मिल जाएगा।